सबसे पहले नमस्कार उमेश भाई। आज 22 जनवरी है और आज अयोध्या में जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठान जो हुआ है, जो मोदी जी के द्वारा हुआ, और हम लोगों ने आज कनॉट प्लेस के एरिया में और दिल्ली के कई जगह अलग अलग एरियो में हम लोगों ने जो कवरेज किया, उस पर कैसा आपका रिएक्ट रहा? किस तरीके से लोगों का वातावरण, किस तरीके से लोगों में माहौल और उत्साह देखने को मिला? लोगों में लगातार बहुत ज़बरदस्त वाला उत्साह है और बहुत खुशी है। चारों तरफ पूरा कनॉट प्लेस हमने देखा, भगवा झंडों से जय श्री राम लिखा हुआ और पूरा कनॉट प्लेस भरा पड़ा है। यही नहीं, सिर्फ कनॉट प्लेस, लोगों ने अपनी गाड़ियों पे, स्कूटर पे, कार पे, ट्रक पे, हर जगह जय श्री राम वाले झंडे लगा रखे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। और लोग ग्रुप में भी निकल रहे हैं घूमने। जैसे हमने अभी कनॉट प्लेस में देखा कि 20-20, 25-25 लोगों के, लड़के लड़कियों के ग्रुप बहुत जोश से जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। तो खुशी का दिन तो है ही उनके लिए, और होना भी चाहिए कि जैसे ये राम मंदिर के पक्षकार लोग कह रहे हैं कि पिछले 500 वर्षों से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज जाके उनको ये मौका मिला है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ जो धार्मिक गुरु हैं, जैसे 4 शंकराचार्य हैं हमारे, उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा को जो शास्त्र हैं उनके विरुद्ध माना है कि वो लोग बोल रहे हैं कि जब तक पूरे मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा होना गलत है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हुई। सब लोग जानते हैं क्यों हुई, किस लिए हुई। तो इसके बहुत सारे मायने हैं। तो काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात भी की और पूछने की कोशिश की कि अगर जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और सभी लोग हम जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्या अगर इसी तरह अगर मुस्लिम भाइयों की मस्जिद भी तैयार होती तो क्या ये खुशी की बात नहीं थी? तो कुछ लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, बोले क्यों, हम तो सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं। बोले और कोई नहीं, सिर्फ हम। और कुछ लोगों ने ये बोला कि हाँ बिल्कुल, मस्जिद को जगह मिल गई है और वो भी बहुत जल्द तैयार होने वाली है और उस दिन भी हम लोग बहुत खुशी से मनाएंगे। मतलब दोनों तरह के लोग हैं समाज में। एक लोग वो हैं जो सिर्फ एक धर्म को लेके बहुत ही ज़्यादा वो हैं, कट्टर कहें या अपने धर्म को ही लेके सिर्फ बात करते हैं। या फिर दूसरे लोग वो हैं जो सभी धर्मों का मतलब सम्मान और स्वागत करते हुए अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी तरह के लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने को ये मिला है कि एक धारा बह रही है तो सभी लोग धारा में बहने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मोदी जी ने पहले भी ताली थाली बजवाई हैं, इसी प्रकार इस बार भी मोदी जी ने दूसरी दिवाली मनाने का जो ऐलान किया था, हमने देखा कि पालिका बाज़ार के एरिया में, कनॉट प्लेस में कई जगह पर दीपक जलाने की तैयारियां हो रही हैं। जैसे अंधेरा होगा शायद वो लोग तब वो दीपक जलाएंगे और हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे और लोगों से फिर बात करेंगे। जैसे कि हम दोनों भाइयों ने कवर किया और लोगों से बातचीत हुई। आपने कहा कि बहुत खुशियां मना रहे हैं और 500 सालों से इंतज़ार किए उन्होंने, तो उसकी और ज़्यादा खुशी मिल रही है उन लोगों के। और जगह जगह हम लोगों ने देखा कि प्रसाद के रूप में भंडारा, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और मिठाइयाँ भी बट रही थी। और दूसरी तरफ, एक तरफ प्रसाद का वितरण हो रहा था तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे थे कि जो अयोध्या से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट चल रहा था वो भी लोगों को दिखने को मिला। और किस तरीके से ये जो सरकार इतना इंतज़ाम की और भव्य तरीके से मनाने की कोशिश किया, लोगों को उत्साह करने की कोशिश की, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके के इंतज़ामात हैं पूरे अयोध्या में। अयोध्या तो हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन
दूसरे न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए हम लोग वहाँ के इंतजाम देख पा रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी है, बहुत चाक चौबंद सिक्योरिटी है, खूबसूरत है, लाइटों से सजा हुआ है और वहाँ पर रहने की काफ़ी अच्छी सुविधाएं उन्होंने बनाई हुई हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और हम जैसे दिल्ली को हम लोग कवर कर रहे हैं तो दिल्ली में हमने देखा जो एडवर्टीज़मेंट वाले जो बोर्ड होते हैं, डिजिटल बोर्ड जो एलईडी वाले जिसमें न्यूज़ चलती है, उनका इस्तेमाल किया गया पूरा प्रसारण करने के लिए अयोध्या से। अब वो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से वो सेटिंग हुई, क्योंकि वो जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं और उन्होंने मतलब उन वो ऐड चलाते हैं। और जो बड़ी बड़ी भी जो ऐड वाली स्क्रीन्स होती हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई रोड पर, उनमें भी पूरा अयोध्या का जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था वो लगातार उसमें प्रसारित किया जा रहा है। लोग उसको देखकर खुशी मना रहे हैं और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो लोग नहीं जा पाए वहाँ पर, वो यहाँ कम से कम दिल्ली में स्क्रीन के ज़रिए भगवान राम की दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये 500 साल की बात करते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये तो एक मंदिर की बात हुई कि लोग कहते हैं कि एक मंदिर, कोई मुग़ल राजा आया, उसने मंदिर को तोड़ के और मस्जिद बना दी। ये तो सिर्फ 500 साल की बात है। हम उन दलित पिछड़ों की बात क्यों नहीं करते जिन्होंने हज़ारों वर्षों से गुलामी सही है और उन्हें ना ही तो पढ़ने दिया, ना उन्हें रोज़गार करने दिया, ना ही उनको कोई अच्छे अधिकार मिले, और जैसे तैसे वो आज पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब अब आरक्षण पे वो लोग इतना ज़्यादा विरोध करने लगे हैं, तो उनको पूरे अधिकार कब मिलेंगे? 2000 मतलब हज़ारों साल हो गए, हज़ारों साल से उनकी स्थिति में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया है। 1-8% का परिवर्तन, 1-8% भी मुझे नहीं लगता। अगर आप सही से जनगणना के तौर पर अगर जनगणना करी जाए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग को अच्छी नौकरी मिली है, कितने लोग अच्छे रोज़गार कर रहे हैं, कितने लोगों के पास ज़मीनें हैं, कितने लोगों को अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो बहुत चिंताजनक विषय है। और मुझे लगता है कि ये जो अभी का जो पूरा आयोजन है अयोध्या का, पूर्ण रूप से राजनीतिक है। इसको मैं बिल्कुल भी धार्मिक नहीं मानता हूँ। और ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए इतनी जल्दबाजी की गई कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम किया गया। तो जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ 500 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो सनातनी धर्म के लोग हैं, जो सनातन को मानते हैं, वो 500 सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे राम जी अच्छे मतलब भव्य उनका मंदिर बने और उसमें उनका स्वागत के रूप में उनको जैसे कि आज प्राण प्रतिष्ठान वहाँ पे किया गया, उस तरीके से पूरे जो जितने सनातन के जो मानने वाले लोग थे वो उनमें एक खुशी की लहर है, पूरी खुशी से वो पूरा राममय हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो अयोध्या तो नहीं गए और दूसरे मंदिरों में जैसे बिरला टेम्पल जो दिल्ली के ही बिरला टेम्पल में है, वहाँ पे उन्होंने जा कर के और वहाँ पे मंदिरों में पूजा पाठ की और राममय उन्होंने भी लोगों को एक जय श्री राम के गूंज से लोगों को संदेश पहुँचाने की कोशिश की। और इसी बीच में जैसे कि हम लोगों ने सारा कवर करते करते जब हम लोग भी थक गए तो एक जगह बैठ करके आपस में चर्चा किए कि आज का जो कवर है किस तरीके से हुआ। और इसी के बीच आप एक और भी मुद्दा इसमें आपने बताया कि जो 5000 साल से जो लोग दलित और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनका कल्याण नहीं हुआ, और आज जो ये भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ एक राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है। तो इस पे आप किस नज़रिया से देख रहे हैं कि क्योंकि आप तो बोले ही कि जो राजनीतिक मुद्दा दिख रहा है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग जो है, जो दलित है, एक उस सुदूर गांव में जिनको आज जो लोग
राममय बना करके और लोगों जो प्रचार कर रहे हैं या उत्साह में जो सनातन धर्म के लोग हैं, एक तरफ उनको भी देखने की ज़रूरत है कि आज एक सुदूर गांव में जो व्यक्ति, एक बुजुर्ग है, जो महिला है, पुरुष है, जो आज भी उनके घर में शायद कुछ खाने को नहीं है या एक वक्त की रोटी के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। आपने काफ़ी लंबा सवाल पूछ लिया, लेकिन जैसे आपने सनातनियों की खुशी की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि ये सनातनियों से कहीं मेल खाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। मैं बहुत से ऐसे सनातनियों को और बहुत अच्छे सनातनियों को जानता हूँ, और मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपने घर में हर साल अखंड रामायण होती हुई देखी है। लेकिन मुझे इस आयोजन से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। मेरा परिवार शुरू से और अखंड रामायण करता आया है और भगवान राम में आस्था रखते हुए आया है। मेरे दादाजी बहुत आस्था रखते थे, मेरे पिताजी बहुत आस्था रखते थे, मेरा पूरा परिवार आस्था रखता है। लेकिन मेरा इस आयोजन से ऐसा कोई ख़ास मतलब लगाव नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जब हम लोग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जैसे चारों शंकराचार्यों ने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई अभी मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है, तो आप कैसे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं जानता हूँ शास्त्र क्या बोलते हैं, मैंने नहीं पढ़े शास्त्र, लेकिन जो चारों शंकराचार्य हैं वो तो धर्म के रक्षक हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी है कि धर्म के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को किया जाए। वो तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीज़ें शास्त्रों के अनुसार किया जाए। जब वो विरोध कर रहे हैं तो क्यों इतनी हड़बड़ी की गई? इसका मतलब साफ है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, इनको हिंदू समाज को अपने तरफ लाना था और उनको ये करके दिखाना था कि भाई हमने राम मंदिर बना भी दिया, मंदिर में मूर्ति रख के प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया, मंदिर तैयार है, और जो हमने बोला था वो हमारा काम हो गया, हमने कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये है। बाकी आपने लास्ट में बात की जो गरीब मज़दूरों की, तो देखिए अभी हमने अभी परसों पहले रोज़ डीटीसी में जो मार्शल थे उन लोगों की कवरेज की है। वो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं और वहाँ पर एलजी का भी काफ़ी बड़ा रोल है। तो ना ही तो उनकी शिकायत या उनकी जो परेशानी है एलजी साहब ने सुनी है, जो कि केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, ना ही दिल्ली सरकार ने सुनी है। तो मज़दूरों की आवाज़, जो दिल्ली सिविल डिफेंस वर्कर हैं जो बसों में मार्शल थे, वो 40 अलग अलग विभागों में मार्शल थे, उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। और आज उनको 87-88वां दिन हो गया है, लगातार वो बेचारे इतनी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। और सिर्फ वही नहीं, कितने सारे ऐसे मज़दूर हैं जिनको कोरोना के टाइम पे नौकरी से निकाल दिया, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। कितने ऐसे रोज़गार हैं जिनके रोज़गार कोरोना के टाइम पे बंद हो गए, जिनके रोज़गार ये नोटबंदी के समय में बंद हो गए, जीएसटी की वजह से बंद हो गए। तो बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं। मैं एक जानता हूँ जो जाति से पंडित हैं, उनका बहुत अच्छा रोज़गार था, उनका रोज़गार पूरा तरीके से ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है इन दिनों में। और किसानों की बात कहें तो इतने दिनों तक किसानों ने धरना दिया, तो आखिर जाके वो काले कानून वापस लिए गए। लेकिन काले कानून वापस ले लिए, लेकिन जो उनकी मांगे हैं, मांगों में तो अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। जो उन्होंने मांग की थी कि उनको किस तरीके के रेट चाहिए फसल के, तो उन पर कोई चर्चा, कोई सुनवाई अभी तक नहीं है, ना दूसरे कानून बने उनके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार आम नागरिकों की ज़रूरतों पे काम करती है। वो सिर्फ उन चीज़ों पे काम करती है जहाँ से उसको वोट बटोरे जा सकें।
सिर्फ उन मुद्दों पे बात करती है जहाँ से जनता में एक ऐसा मैसेज जाए कि वो सिर्फ उनके ही हितैषी हैं, और दिखावे वाली चीज़ें ज़्यादातर। देखिए, मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है, हमें भी खुशी की बात है, लेकिन दुख सिर्फ इतना ही है कि मंदिर एक धार्मिक आस्था का विषय है, और धार्मिक आस्था हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है, ना कि राजनीतिक। इसको राजनीतिक बना दिया, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। आपके बातों से तो दो सवाल प्रश्न खड़े होते हैं कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सरकार मंदिर बनाया उन्होंने, तो इस तरीके से तो देखा जाए तो विपक्ष पहले ये बोलते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। तो अब तो मंदिर बन करके तैयार भी हो गया, डेट भी फाइनल हो गए, प्राण प्रतिष्ठान भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक तो ये सवाल रहा कि विपक्षी लोगों को जो मुंह बंद हो गए कि भाई मंदिर बोलते हैं कि बीजेपी वाले ने कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो एक तो डेट भी अब क्लियर हो गया, उसके बाद आज प्राण प्रतिष्ठान भी हो गया। दूसरा सवाल ये है कि मजदूर के आवाज़ उठा रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं आप। लोग मतलब मजबूरी में भी मजदूरी करते हैं, उनकी मजबूरी कौन सुनेगा? किस तरीके से सरकार को उनकी मजबूरी को सुनना चाहिए, जो कि अभी सुन नहीं रहे वो। और किस तरीके से मजदूर गरीब जो है आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उनका मैं परसेंटेज डाटा नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भी देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, कुछ शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी भूखे सोते हैं। ये दोनों सवाल पे आपका क्या जवाब है, आप बताएं। देखिए साहब, मज़दूरों को तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मजदूरी करते करते इस दुनिया से चले जाएंगे। तो आप मज़दूरों की किसी भी बात मतलब सरकार ने जो अभी बहुत सारे कानून ख़त्म किए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपने ये कहा कि मैं कानून बनाने में नहीं, कानून को ख़त्म करने में विश्वास करता हूँ। तो वो अधिकतर वो कानून ख़त्म किए गए जो मज़दूरों से संबंधित थे। तो मज़दूरों के लिए तो कोई सुनने वाला है नहीं। कोर्ट में, लेबर कोर्ट में 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल के केस लटके हुए हैं। कानून उनके लिए नहीं है, अदालतें उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो सरकार भी नहीं सुन रही है, अदालत भी नहीं सुन रही है। मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके केस 25-25, 30 साल से लगातार लड़ रहे हैं। और मैं लेबर कोर्ट में भी गया था, और वहाँ पर मैंने स्थिति देखी। लोग 25-25 साल के केस बहुत सारे हैं, तो अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला है, और अभी न्याय मिलने की सूरत भी नहीं दिख रही है। तो मज़दूरों के तो हाल मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। उनकी स्थिति पे जो भी किया जाए वो मतलब कहा जाए वो कम है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकारें किसी तरीके से मज़दूरों के हित में काम करना चाहती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मंदिर के विषय पे विपक्ष क्या कहता था। देखिए, मंदिर, फिर मैं दोबारा से दोहराऊँ, मैं पार्टियों की बात नहीं करता कि कांग्रेस क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है, दूसरी पार्टी क्या बोल रही है। मैं ये जानता हूँ सिर्फ और सिर्फ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और सरकारों को किसी विशेष धर्म को में मतलब किसी विशेष धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए, ना ही उनके कर्मकांडों में ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए सरकार होने के नाते। बाकी अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ भी करें, किसी मंदिर जाएं, किसी मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, कहीं आप आज़ाद हैं। और भारतीय संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया है वो आपको उस चीज़ की आज़ादी देता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी हवा चल रही है। मतलब यहाँ पे जो हमारा मुस्लिम समाज है, जिस तरीके से सरकार सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है या कर रही है, तो जो दूसरा समाज है उसमें असुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो सरकार का कर्तव्य है कि उस असुरक्षा की भावना को कैसे कम किया जाए, उनसे कैसे संवाद किया जाए, ताकि उनमें एक विश्वास हो कि नहीं,
ये जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हमारे लिए भी सरकार उतनी ही हितैषी है। तो ये विश्वास जगाने का काम सरकार का है ना? बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, जो आप अपने विचार देसी माइक न्यूज़ चैनल में रखा आपने, और आज के हमारे जो अतिथि थे हमारे वो उमेश चंद्र भाई और मैं मनोज शाह देसी माइक के साथ आज का चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।